भारत के प्रधानमंत्री एक इम्पोर्टेंट दौरे के लिए इथोपिया गए हैं। भारत और इथोपिया के रिलेशंस कोई आज की डेट में एक्सीडेंटल नहीं है, किसी प्रकार के डेवलपमेंट चैरिटी बेस्ड नहीं है। ये रिलेशंस आज की डेट में एक अफ्रीका के आउटरीच का बहुत बड़ा हिस्सेदार है। आज इस रिलेशन को अगर हम एक इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत और इथोपिया के एंगेजमेंट को एक डेलिबरेट लेवल पर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का मूव देखती है, जिसके तहत वो इंडिया और चाइना के कंपटीशन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आज भारत और चाइना दोनों अफ्रीका के अंदर अलग अलग तरीक़ों से इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों का उद्देश्य है कि अफ्रीका में उनको एक्सेस मिले, उनको लेजिटिमेसी मिले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों देशों की अफ्रीका को लेकर फिलॉसफी भी अलग है, मेथड्स भी अलग है। और यहाँ पर इथोपिया मैटर करता है, क्योंकि इथोपिया केवल नॉर्मल एक जस्ट अनदर अफ्रीकन कंट्री नहीं है। इथोपिया इम्पोर्टेंटली आज अफ्रीकन यूनियन का एक बहुत बड़ा होस्ट कैपिटल है। यहाँ पर वो अफ्रीकन यूनियन जैसी बॉडी को होस्ट करने के नाते वो पूरे के पूरे अफ्रीका का, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक क्रूशल पॉलिटिकल कैपिटल है। इसके साथ साथ अफ्रीका का वो सबसे पॉपुलर स्टेट भी है। और यहाँ पर जिस प्रकार से इस मोमेंट पर इथोपिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिसिट्स हैं, उन डेफिसिट्स को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं भारत इस मोमेंट पर सबसे ज़्यादा वेल पोजीशनड है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चाइना ने इथोपिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त लेवल पर अपना पेनिट्रेशन बना रखा है। वो इथोपिया में लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर, लोन्स के नाम पर, रेलवे प्रोजेक्ट्स के नाम पर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स के नाम पर एंटर कर चुकी है। आज चाइना ने जिस प्रकार का यहाँ पर स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस बनाया है, उस इन्फ्लुएंस की वजह से इथोपिया एक तो डेट में यानी कि चाइनीज़ कर्ज में डूबता जा रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो चाइना के ऊपर इतना ओवर डिपेंडेंट हो चुका है, चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर इतना निर्भर हो चुका है कि कहीं ना कहीं ना तो उसको कोई स्किल लेवल पर डोमेस्टिक फ़ायदा हुआ है, ना ही उसको किसी भी तरीके से, पहली बात तो चाइना के साथ एंगेज करने में इंफ्रास्ट्रक्चर के सिवाय उसकी पॉपुलेशन को कोई बेनिफिट मिला है। इनफैक्ट पूरे इथोपिया में जो परसेप्शन जनरल ग्राउंड लेवल पर पैदा होता जा रहा है वो ये है कि चाइना को बुलाने से इथोपिया को क्या मिला। यहाँ पर इस मोमेंट पर इथोपिया जब भारत से एंगेज कर रहा है और जब प्रधानमंत्री की ये विजिट हुई है, इस विजिट के तहत भारत अपने आप को किसी भी तरीके से एक ऑल्टरनेट इंसर्शन थ्योरी के मुताबिक एक ऐसा ऑल्टरनेट प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पर उसका उद्देश्य इथोपिया से चाइना को एक्सपेल करने का नहीं है, बल्कि इथोपिया में जाकर अपनी प्रेजेंस इस तरीके से जताने का है कि चाइना की पोजीशनिंग वहां पर ऑटोमेटिकली विज़ा विज़ भारत बैलेंस हो जाए। भारत आज अपने आप को इथोपिया में किसी प्रकार का काउंटर मॉडल पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो वहाँ पर एक ऐसा टेम्पलेट रादर बनाना चाहता है कि भाई अगर चाइना आपके पास बहुत सारा पैसा लेके आ रहा है, अपनी स्टेट बैक्ड कंपनियां लेके आ रहा है, तो भारत आपको इन रिटर्न ये सब चीज़ें ना देने के बजाय वो देगा जो आपको चाहिए। ये चीज़ चाइना अफ्रीका या इथोपिया में कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। भारत ने इथोपिया को इस विजिट के दौरान दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट बोली हैं। हमने सबसे पहले उनको ये समझाने की कोशिश करी है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको पहली बात किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपके खुद के डेवलपमेंटल एजेंडास क्या हैं। और इथोपिया ने जो पिछले कुछ महीनों में भारत से एंगेज करके इस प्रधानमंत्री की विजिट से पहले भारत को जो लिस्ट सौंपी है, उसमें उसने ये बात बोली है कि देखिए चाइना ने कर्जा दे देकर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो नौकरशाह वर्ग है, हमारे जितने भी यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, इनके पास कोई भी प्रकार का स्किल, नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो क्या भारत आप हमें इस लेवल पर मदद कर सकते हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने चाइना को अंडरकट करते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर खेला है कि भारत ने ये बात बोली है कि हम आपके साथ इस विकास कार्य में एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एंगेज करना चाहेंगे। इस रीज़न से आप देखिए कि भारत आज की डेट में इंस्टीट्यूशनल लीवरेज का प्रयोग कर रहा है। इसका क्या मतलब है? भारत ने ये बात बोली है कि देखिए इथोपिया, आप और मैं मिलकर एक जॉइंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत आप जितने भी आपके टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको जिस भी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आप उस पर्टिकुलर वर्कफोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए
आज उनको जितनी भी गवर्नेंस प्रोग्राम्स हो, सिक्योरिटी कैपेसिटी हो, पब्लिक सेक्टर लेवल पर उनकी कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग हो, आप एक पूरा फ्रेमवर्क बनाकर हमें दीजिए और हम उनको भारत के अलग अलग स्थान के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बुलाकर पहली बात तो ट्रेन करेंगे। हमारा उद्देश्य एक लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट का है। भारत आज की डेट में इथोपिया में इस इंस्टीट्यूशनल गेम से एक चीज़ ये करना चाह रहा है कि वो भारत को इस नज़रिए से पेश करना चाह रहा है जो चाइना अपने आप को वहाँ पर कभी पेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना का गेम सिंपल है कि वो किसी भी तरीके से पैसे के दम पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत यहाँ पर एक स्लो पावर का गेम खेल रहा है पर स्टिकी पावर का गेम खेल रहा है। क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत उसके इंजीनियरिंग वर्ग से लेकर टेक्नीशियन वर्ग से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर उसके गवर्नेंस के प्रोग्राम्स में उसके ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस और उनका वर्क लेवल पर जो इन्हेंसमेंट है वो आपको आने वाले 5 से 10 सालों बाद दिखेगा। इसीलिए इथोपिया के साथ ये जो ट्रेनिंग लेवल पर एंगेजमेंट हुआ, ये पहली बात इथोपिया की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इस इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनलिज्म के टेम्पलेट को भारत ने यहाँ पर बढ़ावा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस चीज़ को प्रायोरिटी देता है कि वो इथोपिया में अपने आप को एक ट्रस्टेड डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पार्टनर के नज़रिए से पेश कर पाए, क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा सिंपल है। आज अगर इथोपिया इस टेम्पलेट को समझेगा, आज अगर इथोपिया इस पॉइंट को देखेगा कि किस तरीके से भारत ने आकर हमें उस वर्ग लेवल पर मदद करी जिस वर्ग में और जिस लेवल पर हमारी चाइना मदद नहीं कर रहा था, तो इथोपिया हैज़ कैपिटल ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ रादर अफ्रीकन यूनियन के बाकी देशों को भी भारत के साथ एंगेज करने के लिए एक स्पेस क्रिएट करेगा। तो भारत इथोपिया को इस मोमेंट पर एक अफ्रीका के अंदर जाने का एंट्री पॉइंट के नज़रिए से देख रहा है। इसीलिए ये विजिट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इथोपिया यहाँ पर कोई, जैसा मैंने पहले भी बोला, एक जस्ट अनदर अफ्रीकन स्टेट नहीं है, बल्कि पूरे अफ्रीकन यूनियन के अंदर एंटर करने का ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ भारत ने अगर राइट डिप्लोमेसी खेली तो आने वाले समय में भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अफ्रीका में अपने इन्फ्लुएंस को बनाने की होगी। इथोपिया आज की डेट में भारत से इसलिए भी इंगेज करना चाहता है क्योंकि अब उसको समझ आ चुका है कि चाइना पे ओवर डिपेंडेंस के कारण अब उसको डाइवर्सिफिकेशन करने की आवश्यकता है। और जो ट्रेनिंग लेवल पर, कैपेसिटी बिल्डिंग लेवल पर भारत इस मोमेंट पर अफ्रीका की और इथोपिया की खास करके मदद करने के लिए तैयार है, उससे इथोपिया को ये बात पता है कि ये पार्टनरशिप एक लॉन्ग रन में ऐसे पॉलिसी स्पेस में एंटर करने जा रही है जिससे फ़ायदा हमें ही होगा, ट्रस्ट हमारा ही बढ़ेगा, इकोनॉमी हमारी ही मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात, भारत को पूरे अफ्रीका में एक नैरेटिव लीडरशिप की एंट्री मिलेगी। तो भारत का गेम बिल्कुल स्पष्ट है। इस विजिट के तहत हम किसी भी तरीके से चाइना को डिस्प्लेस करने नहीं गए हैं, हम सिर्फ ये इंश्योर करने गए हैं कि इथोपिया को इथोपिया के थ्रू इथोपिया के अफ्रीकन यूनियन के पॉलिटिकल कैपिटल होने के नाते बाकी अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज़ को ये मैसेज पहुंच जाए कि भारत इस मोमेंट पर आपके सामने एक वो अल्टरनेटिव है जिससे अगर आपने इंगेज किया आपको यहाँ पर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो चाइना आके आपके ऊपर इम्पोज करता है। ये एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट है भारत की अफ्रीका डिप्लोमेसी में कि ये जो टेम्पलेट यहाँ पर हमने सेट किया है, इसका खमियाजा और इसका कॉन्सिक्वेंस प्रैक्टिकल लेवल पर आप आने वाले समय में ही देख पाएंगे। धन्यवाद।